नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं हम आज पाकिस्तान से हैं। एक्सपर्ट हैं ये मिस्टर हमीद भशानी भशानी जी हैं। इनकी बातें मुझे कुछ अच्छी लगी। कमर चीमा जी जो बड़े जाने माने पाकिस्तान के न्यूज़ एंकर हैं, जो भी है विद्वान, इनके साथ हमीद हमीद भशानी के साथ हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। आप पहले इनकी थोड़ी सी बात सुन लीजिए, मैं आपको फिर जी, बताता इसका हूँ। मुख्तसर जवाब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेशक उसमें बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि हम इकानमी और डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें, लेकिन ये मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि कमर चीमा जी जो हैं, उन्होंने बैरिस्टर हमीद भशानी से पूछा कि भारत चाहता क्या है। कि एक तरफ तो वो मतलब डेवलपमेंट की बात करता है, दूसरी तरफ हमसे बातें नहीं करता है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। पहले आप उनको सुन लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट करता हूँ। पाकिस्तान का एज ए माइंड सेट जो डोमिनेटिंग माइंड सेट है वो अभी तक जो है वो प्रो पीस नहीं है। उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई इस तरह का इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। मसलन आपने जो पावर लूम्स पे फैसलाबाद में एक इनिशिएटिव लिया है ना, तो उसके नताइज दिए। आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, तो उसके नताइज आपके सामने आए। लेकिन इंडिया के हवाले से जो आपके साथ रियल एक एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके हवाले से अब तक कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप मुझे नजर नहीं आ रहा कि ठीक है जी, हमारी ये प्रोपोजल है या हम ये मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि हम बैठ के तो इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया कुछ करे, तो इंडिया तो कर रहा है ऑलरेडी। तो इस हवाले से सर, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू करनी है तो चाइना से सीखे। आप ये देखें कि चाइना जो है उसके बहुत सीरियस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट रहे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और रीजनल पावर्स के साथ, ऑन क्वेश्चन ऑफ हांगकांग, ऑन क्वेश्चन ऑफ ताइवान और दूसरे जो साउथ चाइना सी के हवाले से ये सारी चीज़ें। तो चाइना ने किस तरह तरक्की को अहमियत दे के इन चीज़ों को एक सेकंड उन्होंने हैसियत पे रख के साथ साथ वो चलाते रहे और उसको रिजॉल्व करते रहे। ये एक्सट्रीमिस्ट किस्म का स्टैंड होता है कि आप ये कहेंगे जी इंडिया कश्मीर छोड़ दे तो फिर हम बात करेंगे, या जो है वो कोई ऐसी तजवीज़ आप रख लें जो कि ना होने के काबिल हो, ना आप उस जो है एक प्रॉब्लम है उससे निकल सकें। इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स की कोई कोई ऐसी तजवीज रख ले जो इम्प्रैक्टिकल टाइप की हो। हमीद भशानी साहब ये कह रहा है, जितना मैं समझाऊं, ये अपने विद्वान है, ये अपने क्षेत्र के जाने माने हैं। मैं तो बस अपनी साधारण समझ की बातें करता हूं। और जितना मुझे समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि आप अगर इस तरह का इम्प्रैक्टिकल सा अगर कोई व्यू रख ले, आप ऐसी मांग रख ले कि भारत जैसे गजवाए हिंद कर लिया जाए। एक कॉन्सेप्ट ये भी चलता है कि भारत को गजवाए हिंद कर लिया जाए, यानी भारत अभी दारुल हरब है, इसको दारुल इस्लाम बना लिया जाए। मतलब भारत में भी ज़्यादातर लोग गैर मुस्लिम हैं, यानी जो हम हिंदूज हैं, मूर्ति पूजक हैं, काफिर हैं, शिरक करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। अभी दक्षिण में उपद्रवियों ने भगवान राम की कम से कम 7,000 साल पुरानी बताई जाती है, 7,000 साल पुरानी कोई मूर्ति को गर्दन से काट दिया। तो इस तरह की मानसिकता जो है प्रो पाकिस्तानी है। दूसरा, भशीन साहब, हमीद भशानी साहब ये बोल रहे हैं कि आप पीस की और डेवलपमेंट की बात कर जरूर रहे हैं, लेकिन जो डोमिनेटिंग क्लास है पाकिस्तान में, जो डोमिनेटिंग क्लास है, जिन लोगों के हाथ में ओरिजिनल पावर है, वो प्रो पीस नहीं है। ये दिखती है ये चीज आपके जो काम करने का जो तरीका है, वो ग्राउंड लेवल पे आप कहते जरूर हो कि पीस प्रोसेस होनी चाहिए। देखिए, इमरान खान आपके लिए लीडर होगा, हमारे लिए वो पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद भी अगर हम ये मानसिकता छोड़ दें कि हाँ वो नेता है, चलिए नेता मान लेते हैं, लेकिन वो कितनी ऐसी बातें कर पाया है जो ग्राउंड लेवल पे आती हैं। ठीक है, आपको पंजाब का रूट चाहिए, आपको कश्मीर का नहीं हवाला चाहिए, आपको कश्मीर में शांति नहीं चाहिए क्योंकि वहां आप डोमिनेटिंग हैं। कश्मीर में सारे उपद्रव जो मुस्लिम परस्ती है वो कश्मीर में करके रखी है, और 370 पे अभी आपने वही एरोगेंसी दिखानी है। पंजाब में आपको बिजनेस मिलता है,
तो कश्मीर की एरोगेंसी पंजाब में चल नहीं रही है। आधे घंटे में आपके ट्रक के ट्रक पूरे एक इतनी बड़ी मंडी में चले जाएंगे, आधे घंटे में सारा ट्रक खाली हो गया। आपके मतलब सैकड़ों हजारों ट्रक माल जो मंडियों में आ रहा है वो पंजाब के रूट के थ्रू बिक जाएगा सारा माल। इतना बड़ा 132 करोड़ लोगों की आबादी है, बहुत सी आपका जो प्रोडक्ट है वो भारत में आधे घंटे में पूरी मंडियां खाली हो जाएगी। भासानी साहब ने कहा आप यूरोप में और अमेरिका में और यहाँ वहाँ देख रहे हैं, आप दुनिया भर के मार्केट तलाश रहे हैं, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, अपना टैलेंट तलाश रहे हैं, बिजनेस देख रहे हैं। आधे घंटे का रास्ता है पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब से भारत के पंजाब में आने का। तो प्रैक्टिकल व्यू क्यों नहीं रखते हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मतलब आपको अपनी सरल भाषा में बता के कह रहा हूं, ये भासानी साहब बता रहे हैं और इनको मैं भी सुनता आया हूं। थोड़ा पंजाबी मिक्स इनका एक्सेंट होता है, लेकिन हिंदी समझ में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से एक दो शब्द इधर उधर होते हैं तो आप सर्च कर लेते हैं। मैं 1 मिनट ये सर्च कर रहा हूं, आपको ये तब तक बता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कितना है। देखिए भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर आप देखिए, कश्मीर से जो हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की लेंथ है 3,323 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कराची एग्रीमेंट है जो भी है ना। यहां पर आप देखिए सबसे ऊपर से हमारा कश्मीर जो है, कश्मीर और ये मतलब कश्मीर ऑन पेपर भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारी एक्चुअल जो बॉर्डर है वो पंजाब से मिलेगी, पंजाब बॉर्डर से। अगर हम इतनी भी बॉर्डर मान ले तो ऊपर से अभी जो आप आधे कश्मीर में पाकिस्तान बैठा है और आधे कश्मीर में भारत है, तो वहां से अगर हम नेक नियत रखें, देखिए नियत नेक होना चाहिए। भासानी साहब ने भी कहा कि आपका जो डोमिनेटिंग क्लास है, जिनके हाथ में पावर है, वो प्रो पीस नहीं है, वो अभी भी एरोगेंसी में है। सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं कि आप 1400 साल पुराने नहीं हैं, आप 10,000 साल पुराने हैं। आपको मिर्ची क्यों लगती है? आप कहते हैं भारत पाकिस्तान 70 साल पुराना है, हम कहते हैं आप 17,000 साल पुराने हो, आप हमारे जैसे हो। आपने धर्म बदला है, संस्कृति थोड़ी बदली है आपने। आप पहले अपने आप की जड़ें तो पहचानो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। आपको सिंधु घाटी मानना नहीं है, आपको रामायण महाभारत काल मानना नहीं है। रामकृष्ण हुए, महाभारत उसी जमीन पे लड़ी गई है जहां पे आज पाकिस्तान है। बहुत सा एरिया था, बहुत सा एरिया दिल्ली और इंद्रप्रस्थ था, और पंजाब और पाकिस्तान का एरिया था। अफगानिस्तान के कंधार तक दुर्योधन की मां जो गांधारी है, गांधार प्रदेश, शकुनी का गांधार प्रदेश अभी भी वही था। तो जब आपको अपने ग्राउंड रूट्स से ही नहीं जुड़ना है, आपको ग्राउंड रूट्स ही अपने जो जड़ें हैं उसको ही डिनायल मोड में रहना है, और आपको गजवाए हिंद करना है, आपको काफिरों को काफिर बोलना है, आपको जो गलत बातें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, उनको आपको करेक्ट नहीं करना है। फिर आप बोलते हो कि भारत एरोगेंसी दिखा रहा है, मोदी को ये करना चाहिए। मोदी क्यों करेगा? आपके पास आया तो था, मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया था। नवाज शरीफ को कुर्सी से किसने हटाया? मोदी ने कि अमित शाह ने? नवाज शरीफ को आपने कुर्सी से हटा दिया। जो नेता था आपका वो आज जेलों में है, या मार दिया जाता, बेनजीर भुट्टो को मार दिया। आप क्या नेता ही नहीं है ना? आप क्या नेता नहीं है? ये आपकी समस्या है, अमित शाह की थोड़ी समस्या है। आपकी पार्टी है, आप जानो वहां पे नेता लेकर आओ। आपकी सारी डोमिनेंसी जो है वो आईएसआई में है और पाकिस्तान आर्मी में। पाकिस्तान आर्मी खुद अपने प्रोडक्ट चलाती है, वो क्यों बिजनेस दूसरे कंपनीज को करने देगी? अडानी अंबानी क्यों बनेंगे जब पाकिस्तान की आर्मी ही खुद वहां सारी चीजें, पाकिस्तान की आर्मी जब वहां पे सारे प्रोडक्ट करती? बताइए कितना, मैं कह रहा हूं इससे कोई नीच काम नहीं हो सकता कुछ। आर्मी मतलब साबुन सोडा नमक बेच रही है, इससे भद्दी चीज और क्या? भारत की देखो आर्मी, आप प्रोफेशनल आर्मी है, उनको जो सैलरी मिलती है उन्हीं से उनका लेना देना है, बाकी कोई बिजनेस में उनका इंटरफेयर नहीं है, ना ही उनका पार्लियामेंट में कोई इंटरफेयर है, ना ही उनका दिल्ली में इंटरफेयर हो। बॉर्डर पे बैठे और अपनी बैरकों में है। तो आत्ममंथन करो भाई, आप लोग आत्ममंथन करो। सबसे पहले हकीकत जानो, ना आप 70 साल पुराने हो, ना आप 1400 साल पुराने हो, आप 10,000 साल और 17,000 साल पुराने हो। अभी एक मूर्ति मिली है, अगर वो प्रूफ हो गई तो 17,000 साल पुरानी वो मूर्ति है, और हम उतनी ही पुरानी सभ्यता है। आप मानेंगे, बिलीव करेंगे तो साथ आएंगे, बिजनेस करेंगे, लोगों के परेशानियां दूर होंगी।
अब हमें भी अच्छा नहीं लगता, बताया जाता है। एक तो एरोगेंसी आप लोगों की खत्म नहीं होती, आप वो मुगल काल से अपने आप को जोड़ते हो। भैया मुगलों ने जब हमला किया तब किया, मुसलमानों की जब डोमिनेंसी रही तब रही भारत में। अब तो जो हमलावर थे वो मार भगाए ना। हर देश गुलाम रहता है, कौन नहीं है गुलाम, कब नहीं था कौन गुलाम? अमेरिका भी गुलाम था, यूरोप का गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम था, चाइना जापान का गुलाम था। जापान को अमेरिका ने भट्टे बिठाल दिए मार मार के, है। जर्मनी घुटनों पे आ गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, कौन नहीं था भाई गुलाम? फ्रांस की अपनी हालत खराब थी, सब अपने अपने समय में गुलाम थे। भारत ही ब्रिटिश इंडिया का था, टेरिटरी था। तो हम वो वहां से क्यों याद रखें, 200-400 साल से क्यों याद रखें अपने आप को? जब हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट मिलते हैं, हमारे यहाँ मूर्ति और सारे जो मोनूमेंट्स मिलते हैं वो सारे हजारों साल पुराने, तो हम अपनी सिविलाइजेशन को उतना पुराना क्यों नहीं माने? आप सोचो, हमें पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। आपके पास इतना अच्छा मौका था, अफगानिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट तक जाने का मौका था, आपको वो मंजूर नहीं है क्योंकि आपको एरोगेंसी अपनी प्यारी है ना। फिर बिजनेस की बातें करते हैं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट करते हैं। एरोगेंसी तो छोड़िए, आप एरोगेंसी छोड़िए, एरोगेंसी छोड़िए, तब बिजनेस आता है। बिजनेस ऐसा नहीं आता है मुक्का मार के, बिजनेस के लिए मीठा बोल बोलना पड़ता है, समझे? ये बनिया तो आपने मार दी है, बनियों को तो आप दल्ला बोलते हो, भड़वा बोलते हो, गाली देते हो बनिया को। वैश्य समाज जो है मार दिया आपको। बिजनेस क्या आता है? आपको नहीं आता बिजनेस, तो आप भुगतोगे ना। भारत से आप अपेक्षा करते हो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रूट पे आइए आप। जो डोमिनेटिंग क्लास है वो प्रो पीस होगा, तभी बात बनेगी। अड़ियल रवैये से बात नहीं बनेगी। भारत माता की जय। जय हिंद।